यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अपराधी दहशत में और 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। साल में आपने देखा होगा 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। सीएम योगी ने पहले की सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब अपराधी जेल में है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों में गुंडे राज करते थे, लेकिन वो जेल में है और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। 5 साल में आपने देखा होगा 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। और बिजनौर के बाद सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में भी एक रैली की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर पिछली सरकारों को घेरते हुए सवाल पूछा कि आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या फिर कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। जब हम एक हाथ से विकास करा रहे हैं और दूसरे हाथ में बुलडोजर लेकर के मित्र वाले मित्रों के घर पर चला रहे हैं,
तो अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है और कहते हैं साहब विकास तो समझ में आता है, लेकिन ये बुलडोजर का मतलब क्या है। मैंने कहा ये भी समझ जाओगे, चिंता मत करो, अभी बबुआ के बबुआ ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद अभी समझ में ये भी आ जाएगा कि बुलडोजर का मतलब क्या होता है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सिराथू सीट की। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से वो उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट हो गई है। सबकी नजरें वहां लगी हुई है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना दल के की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट किए गए हैं कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र से सपा अपना दल कमेरावादी गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार होंगी डॉक्टर पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है। सिराथू का जातीय गणित अगर इसकी बात करें तो सिराथू में पटेल कुर्मी वोटर बड़ी तादाद में है और इसी को साधने के लिए पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा गया है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी के सिराथू से नामांकन दाखिल किया था। खबर है कि कल पल्लवी पटेल भी इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। देखिए, 3-4 दिन से जो भी खबरें मीडिया में आ रही थी, हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन आगे बढ़ रहा है और एक माहौल क्रिएट हो रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि सत्ता बदलने वाली है, ऐसे में तमाम मुगालते थे जो आप लोग के बीच में किसी न किसी सोर्स के थ्रू लाए जा रहे थे। हम जैसे पहले थे उतने ही बेहतर तरीके से आज भी साथ में हैं।